पिछले वीडियो की तरह फिर से दिखाना चाहूँगा मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि तुम देख नहीं पाओगे, बट फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। देखो, एक पानी टंकी है, ठीक है। उस पानी टंकी पे लोग हैं और अभी उस टंकी पे लड़कियां हैं, लड़के हैं और वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। अभी क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? नो, रील्स बना रहे हैं। जस्ट फक अप मूवमेंट, बिल्कुल बकवास मूवमेंट है ये। अभी के टाइम पे एक बात कहना चाहूँगा कि क्या होता है कि अक्सर हम सब के साथ होता है, लेकिन मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है और महसूस किया है। क्या होता है कि मान के चलो, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उस टॉपिक पे कोई बंदा अगर दिन भर मेहनत करता है, 8 घंटे तक दिन भर रगड़ रगड़ के मेहनत करता है, और अगर वो 1 बजे जब मिलता है लंच का टाइम, तब इंडिया में अभी भी चल रहा है। अभी भी तुम भी करते होगे या नहीं करते मुझे नहीं पता, बट क्या होता है कि एक व्यक्ति ये नहीं देख रहा कि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ रगड़ रगड़ के, ये नहीं देख रहा वह ये देख रहा है कि मेरे पास एक फ़ोन है और रिचार्ज है, ठीक है। अब रिचार्ज ख़त्म हुआ था, वो तो रगड़ रगड़ के फिर से कर ही लेगा रिचार्ज। और उसे ये नहीं पता कि मैं कितना खट रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, नहीं पता। क्यों नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। यह हर इंसान के साथ होता है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा सब्र। तो क्या होता है कि मान के चलो, मेरे माइंड पे एक चीज़ आ रहा है कि मैं एक फ़ोन लूँगा, ठीक है। अब वहाँ पे 3000 का फ़ोन है, एक पुराना फ़ोन, एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। एक 3000 का पुराना फ़ोन है। अब उस फ़ोन के लिए मुझे मान के चलो 400 रुपये 500 रुपये का दिहाड़ी है, ठीक है। अब कितने दिन मुझे काम करना पड़ेगा? 6 दिन रगड़ रगड़ के काम करूँगा। मैं कहना नहीं चाहता, उस टॉपिक पे मैं कुछ गालियाँ देता, लेकिन नहीं कह रहा हूँ। तो वहाँ पे रगड़ रगड़ के काम करना पड़ेगा। 6 दिन काम करूँगा, 3000 रुपया हो गया। ले लिया फ़ोन, वहाँ से फिर 2 दिन काम किया, सिम ले लिया, रिचार्ज कर लिया। अब मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बना लिया। मेरे आसपास के जितने भी बकचोद लोग हैं, सभी को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट पे ऐड कर दिया। अब साथ ही साथ फॉलोवर्स, मेरे मेरे माइंड पे नशा चढ़ गया है ना, फॉलोवर्स ये चाहिए मेरे को, और लाइक्स चाहिए ना। लाइक्स नहीं मिलेगा तो इसमें तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे वो पर्सन ये नहीं सोच रहा है कि मैं कितना दिहाड़ी जैसा काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं सोचते, सब कोई नहीं सोचते। पता है, 2 साल हो गए, नहीं 1 साल हो गए, झूठ क्यों बोलूँ, 1 साल हो गए। 1 साल से अभी भी मेरे भैया जो हैं वो दिहाड़ी पे काम करने गए, 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे। टेंट का काम, शादी वगैरह इवेंट वगैरह होता है, टेंट का काम। टेंट का काम मतलब समझ रहे हो, कहीं काम पे तुम गए हो, वहाँ पे सजा के देखते हो, टेंट का काम है, कितना सजावट होता है। और जब शादी ख़त्म होता है, फिर वही जो जिस इंसान ने सजाया था, वही अभी गांड रगड़ के फिर उस सबको समेट के ले जाता है। मतलब समझो, 24 घंटे काम होता है, फिर भी मेरे भैया सब और भी लोग गए हैं काम पे, फिर मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे पास, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई ये बकचोद नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अभी भी, पता है, अपने फ़ोन से, ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन का EMI में अपने मोबाइल से ही चला, मतलब कि अर्निंग करके दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ, टेल मी राइट नाउ, कैसे दे रहा हूँ? सॉरी, मैं कुछ क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं कैसे दे रहा हूँ। मैं कुछ रिसर्च किया, यूट्यूब पे रिसर्च किया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो मुझे बहुत सारे प्रकार की चीज़ें दिखाएंगे। कुछ तो बकचोद थे, कुछ तो रियल थे, तो बस उन सभी को रिसर्च किया। फिर मैंने देखा कि हाँ ये काम करता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसका डीप घुसा जाए। फिर मैंने घुसा, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी तुम समझ लेना। तो क्या है कि इस तरह की चीज़ें चल रहे हैं। तुम भी इंस्टाग्राम ओपन किए होगे, सॉरी अकाउंट बनाए हुए, वहाँ पे तुम सोचते होगे कि भाई तुमने लाइक नहीं किया, अबे भाई लाइक कर दे, कमेंट कर दे, नाइस, कितना बेहतर काम। और ये क्या होता है कि यहाँ पे सैड स्टोरीज दिखाई देंगे तुम्हें। अभी मैं सोचने लग जाऊँ तो मैं रोने लग जाऊँगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें चल रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, देखो मेरे लाइफ में भी अभी कुछ सैड मोमेंट चल रहे हैं।
बट फिर भी मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा हूँ। वाई? क्योंकि मैं किसी को अपना पर्सनल सैड या कुछ भी मैं हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं दिखाना चाहता। जस्ट फॉर अभी मैं यूट्यूब है, ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं आप लोगों को अपना बातें जो है शेयर कर रहा हूँ। बाकी लोगों को मैं नहीं बताता कि मेरे साथ ये हो, मैं अभी सैड हूँ, ये हूँ, नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? कंट्रोल करता हूँ, मैं इमोशन को कंट्रोल करता हूँ। क्यों बताऊँ मैं लोगों को? अब अगर मैं उस बंदे को कहूँगा तो वो बंदा बोलेगा अरे भाई ये तो रो रहा है लड़की के लिए या उस चीज़ के लिए। इसीलिए लोगों को कुछ नहीं बताता, मन में रखता हूँ। अगर रोने का मन करे कहीं अकेले जाके रो लो, क्या इससे तुम्हारा कैरेक्टर पे तो ये नहीं लोग कहेंगे कि ये बंदा किसी के लिए रो रहा है तो ये तो वो, क्या समझ रहे हो ना? तो बस यही चीज़ करो। तुम डिफरेंट होना चाहते हो, लेकिन लोग बकचोद लोग हैं, कुछ दोस्त हैं। अब क्या करें, बचपन से हम लोग बड़े हुए हैं। अब उस टॉपिक पे तुम्हारा माइंडसेट अलग हो गया, अब उस चूतिए का माइंडसेट अलग हो गया। इस टॉपिक पे तुम्हें उस इंसान को छोड़ देना है, सच कह रहा हूँ मैं। अब ये नहीं तुम उससे बात करना छोड़ दो, तो अपनी चीज़ पे, जिस चीज़ पे काम करो उस चीज़ पे काम करो, तुम उसके चक्कर में मत रहो। कुछ लोगों को मैंने देखा है दोस्त के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को झंड करके चले जाते हैं। मैंने देखा है एक बंदा पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, अब वो बंदा पास हो गया। अब वो एक दोस्त था उसका, दिहाड़ी करता था, वो पढ़ाई छोड़ दिया, दिहाड़ी करता था, बाहर जा रहा है अभी काम कर, अदर स्टेट। अब वो बंदा पढ़ाई कर रहा था, अब वो बंदा आ गया काम करके और कुछ दिन उसके साथ ऐश मौज किया। अब वो बंदा बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा काम करने। मतलब समझो क्या हो रहा है। जो बंदा पढ़ाई कर रहा था, पास किया, फर्स्ट डिवीज़न किया, अब उसके अंदर वो टैलेंट था पढ़ाई का, अब उस झाटू के अंदर नहीं था, तो उस झाटू ने उसे लपेट के ले गया। अब वो चूतिए का तो दिमाग खराब हो गया। अब वो क्या करे, अभी तो ऐश मौज करेगा। बाहर में ज़्यादातर लोग जाते हैं ना काम करने अदर स्टेट, तो सब साले सब पीते हैं, सब नशा करते हैं। सच कह रहा हूँ मैं, ये कोई फालतू वाली चीज़ें नहीं कह रहा। और पता है सभी गम भुलाते हैं, कुछ लोग गम भुलाते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे स्टोरी डाल के। सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है। जब अगर हमारे लाइफ में कोई दुख वगैरह आता है या कुछ भी सैड मोमेंट आता है या तकलीफ आती है, तो हम लोग एक स्टोरी डाल देते हैं ना, तो उस स्टोरी से हमारा जितना भी सैड मोमेंट या जितना भी ये था, मतलब हम दुखी थे, सब मतलब कहते हैं ना लोग, गम भुलाना है तो पियो। तो उसी तरह अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि लोग गम भुलाने के लिए स्टोरी डाल रहे हैं। किस टॉपिक का जनरेशन चल रहा है अभी, समझ रहे हो ना तुम? 8 मिनट का वीडियो हो गया, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? अब तुम भी कुछ सोचो, मुझे देखने से कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना? ओके।